नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। लखीमपुर खीरी की घटना के बाद एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ और केंद्र की सरकार में ठनती हुई नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि योगी और मोदी के बीच में एक बार फिर से दरार पड़ चुकी है। अब आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। जब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा तब आप भी ये समझ पाएंगे कि हाँ, वाकई में योगी और सेंट्रल की यानी कि केंद्र की सरकार है जो है उसके बीच में ठनाठनी सी चल रही है। क्योंकि लखीमपुर में जो हादसा हुआ, जो घटना हुई, जिस तरह से किसान को कुचल कर मारा गया, उसमें कहीं ना कहीं ये साफ नज़र आ रहा है कि अजय मिश्रा और उसके बेटे आशीष मिश्रा को कोई तो है जो बचा रहा है। अब कौन बचाएगा? जाहिर सी बात है कि केंद्र की सरकार ही बचाएगी। वो मोदी के मंत्री हैं अजय मिश्रा और उनका बेटा है आशीष मिश्रा। साथियों, खबर ये है कि जिस दिन यानी कि संडे के दिन जब ये घटना घटी और ये हंगामा हुआ कि अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने किसानों को कार से कुचल दिया, कई किसानों की मौत हो गई, उसी दिन और जैसे ही आरोप लगा आशीष मिश्रा पर, उसी दिन की खबर है। ऐसा सूत्र बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ चाहते थे कि आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया जाए क्योंकि वो आरोपी था, सबसे मुख्य आरोपी था। हर कोई ये कह रहा था कि न सिर्फ किसानों को कुचला है बल्कि वो फायरिंग करता हुआ भागा है। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ उसी दिन उसे गिरफ्तार करना चाहते थे और ख़बर ये भी है कि पूरी तैयारी कर चुके थे, मगर कहीं ना कहीं से दबाव आया जिसकी वजह से उन्होंने आशीष मिश्रा पर या अजय मिश्रा पर हाथ नहीं डाला। अब जाहिर है कि ये दबाव कहाँ से आएगा? ये दबाव आएगा केंद्र की सरकार से, यानी मोदी की तरफ से या फिर अमित शाह की तरफ से। उसके बाद इतने सारे साक्ष्य आए, वीडियोज़ आए। हालांकि घटना के बाद अजय मिश्रा हो या आशीष मिश्रा ये अपने आप को बेकसूर बताते रहे, लेकिन जब साक्ष्य आने शुरू हुए, जब वीडियोज़ आने शुरू हुए, तब और सामने से दिखा कि किस तरह से किसानों को कुचला गया है। वाकई में जानबूझकर किसानों को मारा गया है। उसके बाद भी योगी आदित्यनाथ कुछ नहीं कर पाए। योगी आदित्यनाथ की ऐसी छवि कभी नहीं थी। योगी आदित्यनाथ हो या उनकी पुलिस हो, अजय मिश्रा के सामने और उसके बेटे के सामने गिड़गिड़ाते हुए नजर आए, सम्मन भेजकर। जी हाँ, सम्मन भेजकर के आप आइए हमारे पास, आप हमारी जांच में सहयोग कीजिए, हमसे बात कीजिए। जो योगी आदित्यनाथ की छवि के बिल्कुल ख़राब है, बिल्कुल खिलाफ है। योगी आदित्यनाथ और उनकी पुलिस की तो छवि ऐसी है कि वो बेगुनाहों को भी उठाकर घसीटते हुए लेकर जाते हैं और उनकी ऐसी ठुकाई होती है कि नानी याद आ जाती है, मगर आशीष मिश्रा का वो कुछ कर नहीं सके। जाहिर सी बात है कि योगी आदित्यनाथ की छवि को बहुत ही नुकसान पहुँचा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की ठोकों वाली छवि है। चुनाव भी होना है, जाहिर सी बात है, चुनाव जो आने वाला है उसमें भी उनकी यही छवि बार बार वो यही दिखा रहे हैं कि हम गुंडा राज को ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं के राज में जो इतना बड़ा कांड हुआ उसके खिलाफ वो गिड़गिड़ाते हुए नज़र आए। साथियों, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी, जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी योगी आदित्यनाथ को ही फटकार लगी। योगी आदित्यनाथ की सरकार से ही सवाल पूछा गया कि ये कैसी जाँच है, क्यों गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन जाहिर सी बात है कि ऊपर से ऐसा महसूस हो रहा है कि अमित शाह और मोदी के दबाव में योगी आदित्यनाथ बिल्कुल लाचार नजर आए और आशीष मिश्रा को गिरफ्तार करते हुए गिरफ्तार नहीं कर पा रहे थे। जी हाँ, उसके बाद आप देखिए कि जब संडे के दिन जो घटना घटी, उसके बाद बुधवार के दिन यानी वेडनेसडे के दिन अजय मिश्रा दिल्ली जाते हैं और अमित शाह से मिलकर आते हैं। उसके बाद आपको साफ नज़र आ रहा होगा कि उत्तर प्रदेश में लखीमपुर में अजय मिश्रा और आशीष मिश्रा पर कोई कार्रवाई होती हुई नजर नहीं पड़ रही थी। यानी कि केंद्र सरकार के दबाव में योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से लाचार दिखे, लाचार नजर आए। और दूसरी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ को पूरी तरह से अकेले छोड़ दिया केंद्र की सरकार ने। जी हाँ, आज जितनी भी बदनामी हुई, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के सामने बदनामी हो, चाहे वो देश के सामने बदनामी हो, चाहे वो दुनिया के सामने बदनामी हो, बदनामी योगी आदित्यनाथ और उनकी पुलिस की हो रही थी। सवाल योगी आदित्यनाथ और उनकी पुलिस से पूछा जा रहा था। और तो और खबर यह भी है कि जब वहां पर हंगामे बढ़ रहे थे, जब वहां पर विपक्ष पहुंच रहे थे, चारों तरफ समझ लीजिए किसान जब सड़क पर निकलकर विरोध कर रहे थे, तब योगी आदित्यनाथ ने जब पैरा मिलिट्री फोर्स मांगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, केंद्र की सरकार से, तब उन्होंने साथ में बिल भी भेज दिया, जिसकी वजह से योगी आदित्यनाथ और तिलमिलाए हुए हैं। और यही सब दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ और केंद्र की सरकार में बिल्कुल तनातनी चल रही है।
यानी लड़ रहे हैं अकेले योगी आदित्यनाथ, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि केंद्र की तरफ से शायद उन्हें परमिशन नहीं मिली है। एक खबर और है जो सूत्र बताते हैं कि जिस दिन राहुल गांधी वहां से आए थे दिल्ली से लखनऊ, उसी दिन भारतीय जनता पार्टी का एक और कोई सीनियर नेता उसी फ्लाइट से लखनऊ आए। उसके बाद आने के बाद उन्होंने जब फ़ोन किया दिल्ली, तब दिल्ली से ये आदेश आया कि प्रियंका गांधी जो जिन्हें गिरफ्तार किया गया था उन्हें छोड़ दिया जाए और जो भी विपक्षी दल है जाना चाहते हैं लखीमपुर उन्हें जाने दिया जाए। क्योंकि आप देखिए कि चाहे वो प्रियंका गांधी हो, चाहे वो कोई से भी विपक्षी दल हो, उनको लखीमपुर तक नहीं जाने दिया जा रहा था। योगी सरकार उन्हें नहीं जाने दे रही थी, रोक रही थी। लेकिन बीजेपी का जो सीनियर नेता जो दिल्ली से लखनऊ आया था, उसके फ़ोन करने के बाद, जी हाँ, उसके फ़ोन करने के बाद दिल्ली से, ऐसा सूत्र बताते हैं, ऐसी ये खबर है कि दिल्ली से फ़ोन आया कि उन्हें छोड़ दिया जाए, उन्हें जाने दिया जाए। उसके बाद जो है सो विपक्ष लखीमपुर पहुंचने लगे, प्रियंका गांधी को भी छोड़ा गया। तो इस तरह से खबर आ रही है कि योगी आदित्यनाथ पर केंद्र सरकार दबाव बना रही है। बहरहाल 2 समन भेजने के बाद आशीष मिश्रा आराम से अपने कार्यकर्ताओं के साथ वहां गया। जाकर उसने जो भी सवाल जवाब हुए, उसके बाद ये खबर आई कि उनका मेडिकल चेकअप कराने के बाद उनको अदालत में, आशीष मिश्रा को अदालत में पेश किया जाएगा। साथियों, एक चीज़ और है कि अब आप ये सोचिए कि अगर विपक्ष इतना हंगामा नहीं करता तो इस आशीष मिश्रा का कुछ भी नहीं होता। जी हाँ, ये घूमता रहता। आराम से इस आदमी ने किसानों की हत्या कर दी या इस पर हत्या के आरोप लगे हैं। इतने बड़े आरोप के बाद भी इस आदमी का कुछ नहीं होता, मगर विपक्ष लगातार लड़ता रहा। प्रियंका गांधी लड़ती रही, राहुल गांधी लड़ते रहे, कांग्रेस लड़ती रही और लगातार विपक्ष के हमले के बाद इतना हुआ है। अब मुझे ऐसा लगता है और ये विशेषज्ञों का मानना भी है कि अगर विपक्ष इतना हंगामा नहीं करता तो केंद्र की सरकार, मोदी की सरकार आशीष मिश्रा को साफ साफ बचाकर निकाल लेती, अजय मिश्रा को साफ साफ बचाकर निकाल लेती। भले योगी की छवि चाहे जितनी ख़राब हो, योगी को जितना भी थू थू करे लोग, जनता या फिर अदालत, लेकिन ये विपक्ष का हंगामा ही है जिसकी वजह से आशीष मिश्रा को वहाँ पर बयान देने के लिए या इस केस की जो जांच है, जांच एजेंसी के सामने जाना पड़ा। और जिस तरह से ये खबर आई है कि जिस दिन ये घटना घटी थी उसी दिन योगी आदित्यनाथ उसे गिरफ्तार करना चाहते थे, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कुछ नहीं कर पाया, योगी आदित्यनाथ कुछ नहीं कर पाए। वो ये साफ दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं इतने सारे साक्ष्य होने के बावजूद भी केंद्र की सरकार उसे बचाने की मुहिम में लगी हुई थी। और इन्हीं सब कारणों से बहुत सारे विशेषज्ञों का ये मानना है कि केंद्र की सरकार में और योगी आदित्यनाथ में के बीच में एक बार फिर से ठन चुकी है। केंद्र की सरकार जानकर या तो अजय मिश्रा को और उसके बेटे को बचाने के लिए योगी आदित्यनाथ की इमेज को ख़राब करने में लगी है, या योगी आदित्यनाथ की इमेज की परवाह नहीं कर रही है, या फिर जानबूझकर, ये भी हो सकता है कि अमित शाह और मोदी जानबूझकर योगी आदित्यनाथ की इमेज को ख़राब करने में भी लगे हो सकते हैं। क्योंकि हमने पास्ट में सुना है कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ को कुर्सी तक से हटाने की बातचीत चल रही थी, मुख्यमंत्री को रिप्लेस करने तक की बातचीत चल रही थी, मगर उस समय भी मोदी उनका कुछ कर नहीं पाए थे योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से